इस लावारिस बच्चे को मैं पालूंगी। दिल्ली की कपकपाती सर्दी में भी रोहन अपनी सैर करने की आदत को छोड़ नहीं पाता था। हमेशा की तरह आज भी वह तैयार होकर सैर के लिए बाहर निकला। दरवाज़ा खोलते ही शीत लहरी उसके पूरे बदन को कपकपा गई, लेकिन वह तो जैसे उनसे मुकाबला करने को तैयार था। उसने अपने गर्म कपड़े और टोपी को ठीक कर लॉन में लगे पौधों पर नज़र डाली। कुछ अधखिले फूल कलियों से बाहर इस प्रकार झांक रहे थे जैसे मुस्कुराकर उसका स्वागत कर रहे हों। उन्हें देखकर रोहन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। घड़ी पर निगाह डाली, सुबह के 5 बज रहे थे। वह लॉन पार करके जैसे ही मेन गेट खोला उसके पांव ठिठक गए। गेट के पास ही कपड़ों में लिपटा एक नवजात पड़ा था। बच्चे को देख रोहन घबरा गया। आसपास निगाह डाली, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। उसे कुछ सूझा नहीं कि क्या करे। वह हड़बड़ी में वापस अपने घर में भाग माँ, पिताजी और पत्नी को उठा लाया। उसकी माँ सावित्री तुरंत बच्चे को गोद में उठाकर घर में ले आई। उन्होंने देखा बच्चे के शरीर में कोई हरकत नहीं है, पर उसकी सांस हल्की हल्की चल रही है। इधर रोहन की पत्नी साल रूम हीटर के साथ थोड़ा सा दूध भी गर्म करके ले आई। सावित्री जी ने सरसों तेल गर्म करके बच्चे के तलवे और छाती पर मलना शुरू किया। थोड़ी देर में बच्चे को गर्माहट मिली तो वह अपनी आंखें खोलने का प्रयास करने लगा। रोहन की पत्नी ने रुई के फोहे की सहायता से उसके मुंह में दूध की बूंदें देनी शुरू की। थोड़ी देर पहले के असहाय बच्चे में अब जान आनी शुरू हो गई थी। इधर रोहन और उसका परिवार स्वतः स्फूर्त बिना किसी से कुछ कहे उसकी सेवा में लगे हुए थे, जैसे वह उनका कोई सगा हो। हाँ, सगा ही तो था। एक रिश्ता था उनके बीच, इंसानियत का रिश्ता, जिसकी डोर से वह बंधे थे। उसी समय बच्चा रोने लगता है। उसे रोता देख सबके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है, जैसे वह बच्चा अपने स्वस्थ होने की सूचना दे रहा हो। रोहन की माँ ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ना जाने किसका बच्चा है, किस कठोर हृदय ने बच्चे को इस ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया है। पर माँ, बच्चे की जीने की इच्छा को मानना पड़ेगा। इस हाड़ कँपाने वाली ठंड में भी अपने आप को बचा कर रखा है, रोहन ने कहा। इसी बीच रोहन की पत्नी दिव्या कहती है, वह तो सब ठीक है, पर अब इस बच्चे का क्या करेंगे? रोहन कहता है, करेंगे क्या? पुलिस को सूचना देकर किसी अनाथालय में छोड़ देंगे। क्या कहा? अनाथालय में? इस नवजात दूध मुँहे को अनाथालय में छोड़ देंगे? सावित्री ने लगभग चीखते हुए कहा। दिव्या आश्चर्य से कहती है, तो क्या करेंगे माँ जी? इसे घर में तो नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते हैं? बाल गोपाल हमारे घर में आए हैं और तुम कहती हो घर में नहीं रख सकते? सावित्री ने दिव्या की बात काटते हुए कहा, माँ जी, वह सब ठीक है, मुझे भी इस बच्चे से सहानुभूति है, पर ऐसे किसी को भी से तुम्हारा क्या मतलब है? सावित्री की आवाज़ थोड़ी तल्ख हो गई थी। दिव्या ने अपनी सास को समझाते हुए कहा, माँ, प्रैक्टिकल होकर सोचिए। भावावेश में कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। रोहन अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए कहा, दिव्या ठीक कह रही है माँ, हम कोई समाज दिव्यारक तो है नहीं कि राह चलते किसी भी लावारिस बच्चे की जिम्मेदारी ले लें। लावारिस शब्द सुनते ही सावित्री को जैसे करंट का झटका लगा। रोहन, एक बार लावारिस कह दिए, दोबारा इस शब्द का प्रयोग मत करना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रोहन की आवाज़ भी थोड़ी तेज हो गई। अच्छी मुसीबत है, पूरा दिन खराब हो गया एक ऐसे बच्चे के लिए जिसका कोई अता पता नहीं है। कोई हमारे दरवाजे पर अपनी कलंक को छुपाने के लिए छोड़ गया, उसके लिए हम आपस में लड़ रहे हैं। यह सब सुनकर सावित्री तड़प उठी। उसके मुख से अनायास ही निकल पड़ा, रोहन, यदि ऐसी ही सोच आज से 30 वर्ष पहले मेरी भी होती ना, तो आज तुम भी यहाँ नहीं किसी अनाथालय में होते। यह वाक्य बोलने के बाद सावित्री को लगा कि जिस राज को 30 वर्षों से सीने में दबा रखी थी, वह आज
बोल कैसे गई। सावित्री के पति ने भी बात संभालने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने दोनों हाथों से अपनी माँ के कंधे को पकड़ लिया। वह इस बात को सुनकर हतप्रभ हो गया था। माँ, आपने अभी क्या कहा? सावित्री चुप खड़ी रही, जैसे उसे काठ लग गया हो। रोहन ने उसे झकझोरते हुए कहा, माँ, आप इस तरह चुप नहीं रह सकती। आपने जो कहा उसका क्या मतलब है? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? बोलिए माँ, बोलिए। सावित्री की आंखों से आंसुओं की अविरल धार बह रही थी। उनकी चुप्पी जैसे उनकी बात का समर्थन कर रही हो। उनको इस तरह देखकर रोहन कटे वृक्ष की तरह जमीन पर गिर पड़ा। सावित्री ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और रोहन के सिर को अपने गोद में ले लिया। साथ ही सीने में दफन राज को एक एक कर उगलना शुरू किया। आज से करीब 30 वर्ष पहले की एक ऐसी ही सुबह थी। तुम्हारे पापा की पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी, अतः शादी के कुछ ही दिनों के बाद हम यहाँ शिफ्ट हो गए। हमारी शादी को कुछ ही महीने हुए थे। एक सुबह जब मैंने बाहर का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। किसी ने एक नवजात बच्चा वहाँ रख छोड़ा था। पहले हम भी घबरा गए, क्या करें क्या ना करें, पर बच्चे को देखकर मेरी सोई ममता जाग उठी। तुम्हारे पिता ने कहा कि चलो हम थाने में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, वरना इस बच्चे के कारण हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। शायद सब पुरुष एक ही सी सोच रखते हैं, लेकिन मैं अड़ गई कि इस बच्चे को मैं पालूंगी। तुम्हारे पिता ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि कहाँ देखो, भावुकता में कोई ऐसा कदम मत उठाओ। अभी तुम्हें इस बच्चे पर प्यार आ रहा है, लेकिन कल जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो ना चाहते हुए तुम उसे वैसा प्यार नहीं कर पाओगी। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में इसके लिए भेद जरूर आ जाएगा। तुम्हें अपने इस निर्णय पर पछतावा होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चों के साथ कोई अन्याय हो। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं भी एक भीष्म प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं अपने बच्चे को जन्म ही नहीं दूंगी। आज से यही मेरा बेटा है, मेरी असली संतान है और मैं इसकी माँ। मेरे जिद के आगे तुम्हारे पिताजी ने भी घुटने टेक दिए। हमने यह बात किसी को भी नहीं बताया, मोहल्ले को भी छोड़ दिया, परिवार वालों को भी तुम्हारा परिचय अपने बच्चे के रूप में कराया। मैं अपनी प्रतिज्ञा पर हमेशा कायम रही और मेरे मन में कभी यह ख्याल ही नहीं आया कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो। तुम्हारे पिता ने भी मेरे वचन का मान रखा, लेकिन इस बच्चे के कारण आज हाँ सारे भेद से पर्दा उठ गया। रोहन और उसकी पत्नी दिव्या दम साधे अपनी माँ की सारी बात सुनते रहे। चारों ओर सन्नाटा पसर गया, सिर्फ दिव्या की सिसकियाँ ही वातावरण की खामोशी को भंग कर रही थी। थोड़ी देर संयत होने के बाद रोहन अपनी माँ को सहारा देकर उठाता है और कहता है, माँ, कल एक कर्ण को तुमने सहारा दिया था, आज एक कर्ण का पालनहार बनने की मैं भी शपथ लेता हूँ। इसी बीच बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जैसे वह भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर रहा हो।